एक बहुत ही अच्छा शानदार फोटो शूट चल रहा है। जी वी जस्ट वांट टू नो किस तरह का ये फोटो शूट होगा और किस पर्पस के लिए। जी so as a model you know I always keep doing photo shoots every 6 months. हर 6 महीने में हम अपना पोर्टफोलियो रिफ्रेश करते हैं बिकॉज आप you're changing every 6 months. आपकी लुक्स बदल रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी बदल रही है, सो there's a new you. So it's a norm. हर 6 महीने में हम पोर्टफोलियो अलग अलग फोटोग्राफर्स के साथ शूट करते हैं. So I'm very excited about this photo shoot and I've been very lucky that मुझे मौका मिला है दुनिया के बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स के साथ शूट करने का, इंडिया के टॉप फोटोग्राफर्स के साथ शूट करने का, राइट फ्रॉम अतुल टू Dabu to Rafiq Syed to Prasad Naik to Suresh Natarajan to so many. So I'm I feel I'm very fortunate to have an opportunity like this. उसके बाद आइफा के बारे में ये कहना चाहूँगी कि it was an amazing experience to host आइफा, the green carpet, and I met so many of our fraternity people there, and it was such a successful event. खास करके जो सारे वहाँ के locals थे वो कितने excited थे कि बॉलीवुड का कोई इतना अमेजिंग इवेंट वहाँ पे हो रहा है. सो लोग दूर दूर से ट्रैवल करके वो इवेंट एक्चुअली 6 घंटे लंबे खींच गया, तो सारे लोग एंड यू नो 1 घंटा ट्रैवल करके 6 घंटे शो में बैठकर 1 घंटा वापस आना. सो 8 घंटे का वो जो पूरा ये था, लोगों ने इतने हंसी खुशी और प्यार के साथ उस इवेंट को विटनेस किया दैट इट वाज समथिंग टू सी, यू नो. सो या इट वाज अमेजिंग टू बी ओके, एसोसिएटेड विद ये जो आईफा. आईफा का जो ये फेस्टिवल था, जी ये इंथुजियाज्म की वजह से अपने आप जी पॉपुलर तो हुआ ही, जी लेकिन एक एक्ट की वजह से भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जी सर. नेपोटिज्म रॉक्स. तो इस पर आप क्या Ah, कहेंगे? यू आर अ सेल्फ मेड पर्सोना, सो वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट दिस इशू? क्योंकि ये इशू कंगना ने बहुत इशू जी उठाया है, जी आप भी बॉलीवुड जी फ्रेटर्निटी से, जी. तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट नेपोटिज्म इन बॉलीवुड? यू नो आई पर्सनली फील नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, हर जगह है. बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में हैं जहाँ पे रेफरेंस के थ्रू, रिकमेंडेशन के थ्रू, या शायद फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. देयर इज़ नो डिनाइंग दैट फैक्ट. आई डू अग्री कि अगर आप एक फ़िल्म फैमिली से आते हैं तो आपके लिए डोर्स ज़्यादा खुले रहते हैं. थोड़ा आसान होता है आपके लिए, थोड़ा नहीं काफ़ी आसान होता है एटलीस्ट वो फर्स्ट ब्रेक मिलना. उसके बाद चलना ना चलना और सक्सेस मिलना ना मिलना इज़ अनदर बॉल गेम. बट वो पहली चीज़ को क्रैक करना डेफिनेटली ईजी हो जाता है इफ़ यू आर फ्रॉम अ फिल्म फैमिली. आई थिंक आई वुडंट डिनाई दैट. बट बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी हैं बॉलीवुड में जो बिना किसी बैकिंग के खड़े हुए हैं, जैसे कि शाहरुख खान सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं. कंगना खुद बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि शी इज़ मेड इट on her own. You know, of course, there would be people always to push you further, to help you, to guide you, but pretty much. Uh, so I would believe कि ये भी है और वो भी है. तो नेपोटिज्म भी है, बट बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लोग खुद अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, विच ऑल्सो प्रूव्स कि अगर आपका नसीब बुलंद हो और आप में टैलेंट हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता. ओके, इस तरह इतने बड़े स्टेज पे इस तरह से नेपोटिज्म को लेके मजाक उड़ाना, फिर बाद में उस बात का एहसास करना, फिर उसकी माफ़ी मांगना, हाउ जस्टिफाई यू थिंक यू नो इट इज? कि You know, first they say, you know, nepotism rocks. Yeah. Then they come on Twitter, you know, they say कि this is sorry, apologetic, and we are sorry for it. Do you think it's justify? You know, एक बार आप जाते हैं, आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, the people from or the female from your industry, फिर आपको रियलाइज है कि हमने गलती कर दी, फिर आप उसको ठीक करते हैं. How justify it is? I don't know, maybe at the moment उनसे वो like they said कि मजाक हो गया, but you know in a time like this जहाँ आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, बिकॉज सोशल मीडिया इतना रैम्पेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग है आज के टाइम पे. एंड दीज आर ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल. मतलब ये जो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट होंगे. सो आई बिलीव मजाक में कह रहे हैं, बट आई थिंक एट अ टाइम लाइक दिस कोई चीज़ शायद मजाक में नहीं ली जा सकती. आई थिंक वन हैज़ टू बी सो गार्डेड एंड केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज कोई भी चीज़ जाके कब ट्विस्ट हो जाए यू डोंट नो, यू नो. सो आई थिंक मुझसे भी ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ चीज़ कही है, वो कुछ और चीज़ बनकर इंटरनेट पे आई है, और मैंने खुद जब रीड किया मैंने सोचा कि मैंने ऐसा एक्चुअली नहीं बोला.
But I think it's a time. The times are such that we need to be maybe extra careful about what we're saying. Okay, you read a Marvel actually. Yeah. और भी हम जानते हैं कि आपके और भी लाइनअप्स हैं, साउथ की फिल्में भी कर रहे हैं. जी. तो let us know about your upcoming projects. जी. So I've done a South film called King Liar with the Malayalam superstar Dilip, and it was such an amazing opportunity. The film did very well. The film was a super hit. And उसके बाद around the same time I had signed a film called Baba Black Sheep, जिसको विश्वास पांड्या ने direct की है, and there's Anupam Kher in it, there's Manish Paul, there's Manjari, there's KK Menon, there's Anu Kapoor. So it's a comedy thriller, and it's an ensemble cast, and it should release in a few months, and I'm very excited about that. And I don't know if you all have watched Inside Edge, the web series. I'm a part of that, so it was amazing to shoot that series and to be part of such an amazing show produced by by Excel, which I feel makes amazing content. So I'm very thankful that I got these opportunities. Okay, thank you so much, and wish you all the best. Thank you. So sweet of you. Thank you. If you all go a little behind, so I'll just properly pose because right now मैं ये जो